नमस्कार सब गोटे के। आय की क्लास 10th के मैथिली अरिपन के पहिल पाठ है। तो सब गोटे क्लास के देखू और संगे संग जो इन्फॉर्मेशन है क्लास में सॉरी चैप्टर में हमारा सब गोटे के संगे साझा करे छी। तो सबसे पहले क्लास शुरुआत करे से पहले माँ सरस्वती की वंदना करूँ और संगे संग सॉरी श्री कृष्ण छता इनका प्रणाम करूँ और संगे संग आज क्लास हम शुरू करे छी। तो सबसे पहला क्लास है वही क्लास के मतलब वो पहला पाठ है वही पाठ के लेखक रामलोचन शरण जी है। और रामलोचन शरण जी के कनी बारे में जे अहाँ किताब बतावे है से किताब हिसाब से चले छी। संगे संग कोशिश करब अहाँ सब गोटे हिंदी में भी समझावे के प्रयास करब। और सबसे पहले कहे छे रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छला। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनि। लाइन के कहवाक भाव है कि रामलोचन शरण जी छला न मिथिलाक एगो गौरव पुरुष छल। संगे संग हिनक जन्म जे भेल छलै 1891 में मिथिले के कतौ भेल छलै। हिनक पूर्वज जे छल वो जगदीशपुर शाहाबाद में रहैत छलखिन। 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल जैमे कुंवर सिंह राज काज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला में आबि बैस गेलखिन। मतलब ई बुझियो कि 1857 में एक सिपाही विद्रोह भेल छल जे बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल छल। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में जे एक विद्रोह भेल छल 1857 में वह विद्रोह के परिणाम छल जे रामलोचन शरण जी के पुरखा छल सबटा अपन घर बार छोड़ के मिथिला में आबि के बैस गेल। आब आइयो मुजफ्फरपुर जिला के राधौर गामक निवासी ई बन गेला। ई जो ओतऽ से भाग के एलखिन जगदीशपुर से तो ई जे छथिन ई मुजफ्फरपुर के राधौर नामक जे गाम छै ओहि गाम के निवासी बन गेलखिन। अपन कुशाग्र बुद्धिक कारण प्राथमिक कक्षा से शिक्षक के प्रिय पात्र बन गेला। मतलब ई जे छलखिन न बचपने से कुशाग्र बुद्धि कहे के भाव की छै। कुशाग्र बुद्धि कहवाक भाव है कि बहुत तेज होने। ई बचपने से बहुत तेज छलखिन पढ़े। यह कुशाग्र बुद्धि कारण जे छलन इनका ई अपन शिक्षक के प्रिय पात्र बनल रहथिन शुरुए से। कालांतर में स्कूल शिक्षक ई बनला। समय बीतला के बाद ई जे छथिन की बनलखिन स्कूल में एकटा शिक्षक बनलखिन। दरभंगाक नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलन। ई जे छलखिन दरभंगा एकटा स्कूल छल नॉर्थ बुक स्कूल एहि में जे छथिन ई अध्यापन सेहो कैलखिन। हिनक निधन भेलनि 14 मई 1971। अध्ययन आ लेखन प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे से छलनि। मतलब ई बुझियो जे हिनका अंदर में लेखन के आ संगे संग अध्यापन के प्रवृत्ति जे छल वो शुरुए से प्रारंभे से छल। अपन अध्यावास्य आ दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एक संस्था खोलक। विद्यापति प्रेस खोलन। बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खुजल। हिनका द्वारा बहुत सारा जे छन एगो बुझियो पुस्तक भंडार नामक एगो संस्था खोलक। साथे साथ विद्या प्रेस नामक एगो संस्था सेहो खोलक। बाद में पुस्तक भंडारक नामक एकटा संस्था सेहो पटना में खोल लेलखिन। आब देखियो कहे छै एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका के प्रकाशनक श्रेय हिनके जाय छनि। ई बुझ लियो कि मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक नामक जे पत्रिका के प्रकाशन होइत छै
हुनकर श्रेय पूरा पूरी रामलोचन शरण जी के ही जाइ छै। बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलै। मतलब ई बुझियौ ई शुरुए से बाल साहित्य पर बेसी ध्यान देने छलखिन। व्याकरण चंद्रोदय बाल उपयोगी नामी पोथी अछि। लगभग 100 पोथीक लेखन और संपादन प्रकाशन ई कैलनि। राय साहबक उपाधि हिनका सेहो भेटलनि। ई जे छथिन न उ बाल अर्थात बच्चा के जे व्याकरण वाला सब्जेक्ट होइत छै, ओहि व्याकरण वाला सब्जेक्ट में ई रुचि बहुत ज्यादा देखेलखिन। तेहे दुआरे ई जे छनि ई बाल उपयोगी नामक एकटा पोथी के रचना केलखिन। संगे संगे एहने तरहक से 100 से ऊपर पोथी के रचना ई कैने छथिन। आ हिनकर लेखन संपादन संगे संगे प्रकाशन एहि तीनों में नाम छै। आब आइयो अभी तक जो हम क्लास में बतेलहुँ अहाँ सब गोटे के मैथिली में छल आ ओकर हिंदी में जे अनुवाद छै ओकरा देखियौ। सबसे पहिने गौरव पुरुष रामलोचन शरण जी मैथिली गौरव पुरुष छला, ये हम सबसे पहिने कहने छलहुँ। एते कहि रहल यऽ रामलोचन शरण मिथिला गौरव पुरुष थे। अब हिनक जन्म और मूल निवासी कतक छलखिन से बात देखियौ। तो हिनक जन्म जे छनि 1891 ईस्वी में जगदीशपुर में, हिनकर पूर्वज जगदीशपुर में रहे छलखिन। जगदीशपुर हमरा जहां तक मतलब जानकारी है मध्य प्रदेश, ठीक ना। तो ओते रहे छलखिन। आ मिथिला में हिनकर आगमन कब भेलै? 1857 में जब बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में एक सिपाही विद्रोह भेल छल। वह सिपाही विद्रोह अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह के राजकाज पर जे प्रभाव पड़ल ओकरे परिणाम छल कि रामलोचन शरण जी पूर्वज छल वो मिथिला में आबि के बैस गेलखिन। वो मुजफ्फरपुर में एगो गांव जिला छै, मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव छै राधौर नामक, ओहि गांव के निवासी बन गेलखिन। हिनकर शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में कहल जाय छै कुशाग्र बुद्धि आ संगे संग वो प्राथमिक कक्षा से एते प्रिय मतलब एते पढ़े में सब कुशल छलखिन जे शुरुए से शिक्षक एगो प्रिय पात्र बन के स्कूल में या कतो जे संस्था में पढ़े रहथिन ओहि संस्था में पूरा पूरी समझियो कि एकदम प्रिय रहथिन किनकर शिक्षक सब गोटे। आब देखियो आगे चल के वो स्कूल के शिक्षक बनला। संगे संगे नॉर्थबुक नामक स्कूल में अध्यापन सेहो कैला है। हिनक निधन जे छलन वो 14 मई 1971 के भेल। आब हिनकर साहित्यिक शुरुआत देखियो, पढ़े लिखे में हिनकर रुचि तो शुरुआते से छले। संगे संगे हिनकर परिश्रम आ दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ई जे छलखिन 1916 में दरभंगा में एगो पुस्तक भंडार नामक संस्था के सेहोटा संस्था एगो खोललखिन। आब देखियो ई जे छलखिन विद्यापति प्रेस के भी स्थापना केलखिन। बाद में पुस्तक भंडार नामक का शाखा पटना में सेहो खोललखिन और हिमालय प्रेस के भी स्थापना केलखिन। कब? अपन जीवन क्रम, ठीक। अब आगा देखियो, आगा कहिए पत्रिका एवं बाल साहित्य में हिनकर की रचना छले। तो बाबू मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक ई जे दूगो प्रसिद्ध पत्रिका छै, पत्रिका मतलब जेना न्यूज पेपर कहे छै, ई पत्रिका के प्रकाशन सेहोटा हिनके श्रेय जाय छै। आ बाल साहित्य में बच्चा के साहित्य होइ छै एकरा विकास में ई विशेष रूप से ध्यान देलखिन। आ संगे संगे व्याकरण चंद्रोदय बच्चा के लेल जो उपयोगी सुप्रसिद्ध पुस्तक छै सेहो इहेटा प्रकाशित केलखिन या बनेलखिन लिखलखिन। ई जे छलखिन लगभग 100 पुस्तक के लेखन संपादन प्रकाशन तीनों चीज के श्रेय हिनके जाय छै रामलोचन शरण जी के। आयो हिनका सम्मान के बात करी तो हिनका जे छनि एगो सबसे नमहर सम्मान राय साहब नामक एकटा उपाधि सेहोटा देल गेल। गांव घर में देखबै सब गोटे
कि कुछ व्यक्ति एहन छथिन जकरा सब गोटे राय साहेब कहै छै। ई राय साहेब कोनो नाव नहीं भेलै, ई राय साहेब जे छै से एकटा उपाधि होइ छै। की होइ छै? एकटा उपाधि जे खूब नमहर लोक के देल जाइ छै। आब आइयो आगा चलै छी, हिनकर निबंध साहित्य के बारे में बात करै छियै तो प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। ई जे चीज अपना सब गोटे पढ़ै छी, ई कतऽ से लेल गेल छै? प्रवेशिका मैथिली साहित्य नामक एकटा पुस्तक से लेल गेल। कहि रहल छथिन जकर संपादक छथिन प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह, दू गोटे हिनकर ई पुस्तक के प्रकाशन कैले छै। ई पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। एही निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमाक उल्लेख कयने छथिन। मतलब यह पुस्तक में जे छै से आचार्य दुनू गोटे अर्थात प्रोफेसर हरिमोहन झा जी आ संगे संगे गंगापति सिंह जी, ई दुनू गोटे जे छथिन ई मिथिलाक जे एकटा सीमा छै, सांस्कृतिक सीमा, ओहि के बारे में बात कयने छथिन। विभिन्न शास्त्र पुराण आ विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा के निर्धारण कयने छथिन। मतलब ई बुझियो कि मैथिली के या मिथिला के जे सीमा छै एकर निर्धारण अलग अलग शास्त्र पुराण सेहो टा से मिला लेने छै। मतलब सबटा के विचार एक संगे रख के तै के बाद जे छै से एकटा निष्कर्ष पर ई सब गोटे निकललखिन कि मिथिला के सीमा कतऽ से कतऽ तक अइ, आ जेकि एहि पुस्तक में अहाँ सब गोटे पढ़ब। अब देखियो बौद्ध और जैन धर्मक प्रभाव कारणे एकर पश्चिमी सीमा धैस करके कनिक पूर्व आबि गेल। मतलब ई बुझियो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव कनी देश पर बेसी रहल शुरुआती के दौर में, तहि दुआरे एकर जे छै से पश्चिमी सीमा कनिटा के धैस गेलै, मतलब कम भए गेलै, और कम भए के पूर्व कनी आबि गेल छै, आ पूर्वी सीमा कनिक आगू बढ़ि गेल। विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहत विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जॉर्ज ग्रेसियनक समयक मिथिलाक चौहद्दी अंतर आबि गेल अछि। एही सब तथ्य और कारणक विवेचन रोचक ढंग से सौदाहरण एहि निबंध में प्रस्तुत अछि। ई जे अपना सब गोटे पढ़ि रहल छी अभी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, ई कहानी में कोन से विधा छियै अगर पूछल जाय तो कहब निबंध छियै। की छियै? निबंध। एहि पाठ में अपने सब गोटे जतेक मत छलै सब मत के ध्यान में राखैत जे छै चौहद्दी के जानब, मिथिला के की चौहद्दी छै ओहि चौहद्दी के बुझब। आओ आचार्य रामचरण शुक्ल मैथिली प्रेमी छलाह, मैथिल सांस्कृतिक रक्षा के लेल सतत सकाक रहला, तकरे प्रमाण अछि ई प्रस्तुत निबंध। रामलोचन शरण जी छलखिन ओ मैथिली अर्थात मिथिला से बहुत प्रेम करै छलखिन। ओकरे एकटा प्रमाण है, ई जे पाठ हम सब गोटे पढ़ि रहल छी वो एकटा प्रमाण है कि रामलोचन शरण जी मिथिला से कतेक प्रेम करैत रहथिन। आओ आगे अहाँ सब गोटे अगर पाठ के संदर्भ में बात करबै तो प्रस्तुत निबंध जे छै वो प्रवेशिका मैथिली साहित्यक नामक पुस्तक से लेल गेलै, जिनकर संपादक प्रोफेसर हरिमोहन झा आ संगे संग गंगापति सिंह जी छथिन। आओ ई पुस्तक के जो भंडार छलनि वो कतऽ से प्रकाशित भेल छलनि तऽ लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित भेल छल। भौगोलिक सीमा के निर्धारण एहि निबंध में आचार्य रामलोचन शरण जी छथिन मिथिला के सीमा के उल्लेख कयने छथिन। संगे संगे विभिन्न जे शास्त्र पुराण आ विद्वान जे छलखिन हुनकर जे मत छै ने तकरो उल्लेख एहिमे कयल गेलै। अब आइयो धार्मिक प्रभाव से बदलाव के बात करी तो एहिमे बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव कनी बेसी रहल, ताहि दुआरे पश्चिमी सीमा कनी पूर्व आबि गेलै और पूर्व सीमा कनी आगा सेहो बढ़ल है। अब आगे आइयो सीमा के अंतर के बात करै छी तो सीमा के अंतर में बात करियो तो विभिन्न कारण से
बृहत विष्णु पुराण वर्णित जो मिथिला के सीमा है उ जॉर्ज ग्रियसर नामक एकटा कहि सकै छी कि यात्री छलखिन, या एकटा कहि सकै छियै बहुत ज्यादा विद्वान छलखिन। हुनकर जे एकटा तथ्य छलनि ओहि मिथिला चौहद्दी में कुछ कनि कनिटा अंतर सेहो देखल गेलै। रोचक विवेचन में सेहो छै कि सबटा तथ्य और कारण के विश्लेषण के साथ एहि निबंध में उदाहरण के साथ भी बहुत कुछ जे छै रोचक ढंग से देल गेलै। आ सांस्कृतिक रक्षा के बात करियो तो रामलोचन शरण जी छलखिन वो सच्चा एकदम बुझियो जे मैथिली आ मिथिला से बहुत ज्यादा प्रेम करे छलखिन। आ ओहे प्रेम के जे छै से एकटा सबूत है, प्रमाण है कि जे अपना सब गोटा निबंध पढ़ि रहल छी। आगा मतलब पाठ के शुरुआत एतै से होय है मैथिली या मिथिला सांस्कृतिक सीमा। मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद ठीक ठीक जनपद कहबाक भाव है बाबू जिला समझियो, महाजनपद कहबाक भाव है राज्य। ठीक तो समझियो बाबू कह रहल छै मिथिला अथवा तिरहुत पुराण ई मतलब मिथिला अथवा तिरहुत जे छै वो पुरान जनपद मतलब खूब पुरनका जनपद छी। राजर्षि निमित पुत्र मिथि ई नगर बसौने छलाह जे आगू जाके मिथिला जनपद एहि नाम से प्रसिद्ध भेल। अब आगा देखियो बृहत विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम और चाकर अछि सेहो कहल गेल है। मतलब बृहत विष्णु पुराण के सीमा निर्देश के संगे संगे ई कते एकर नाम छै आ संगे संगे ई कते चाकर मतलब एकर चौहद्दी की छै सेहो टाइम बतायल गेलै। आगू कह रहल छै कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस। अब मिथिला चौहद्दी बता रहे काशी के गंडक धरि मतलब की गंडक से मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस लंबाई। अब गंगा से हिमालयक वन पर्यंत चक्रू 16 योजन अर्थात 64 कोस। मतलब ई बुझियो कि लंबाई के एम जे छै से अहाँ सब गोटे के नमती कहल गेलै आ संगे संगे चौड़ाई के बात करबै तो चक्रू कहल गेलै। मतलब चाकर जकरा बुझियो नमहर मतलब लंबाई, चाकर मतलब चौड़ाई। एम जे छै तो मिथिला के लंबाई जे छै से बतायल गेलै है 24 योजन। कते बतायल गेलै 24 योजन। बाबू एक योजन बराबर 4 कोस होइ छै। कते होइ छै 4 कोस। मतलब 24 योजन कहल गेलै है तो मतलब कते हेतै 96 कोस। कते 96। संगे संगे एकर जे छै से चौड़ाई कहल गेलै हन 16 योजन। 16 योजन मतलब 16 चौके 64 कोस। आगा देखियो आईने अकबरी नामक एकटा पुस्तक छलै तै में तिरहुत सरकार के सीमा एत ई कहल गेलै है जेना जे अज गंगा त सज अज कोशी त भूस। मतलब मैथिली में ई कहल जाय छै एकर अर्थ के अगर बात करियो तो अर्थ एत बढ़िया से लिखल छै वएह से चलै छी हम। आईने अकबरी में कहल गेल छै अबुल फजल के द्वारा लिखल गेलै है आईने अकबरी जैमे कहल गेलै तिरहुत सरकार में कि एकर सीमा मिथिला के सीमा गंगा से लैक संग मतलब गंडक तक छै। एत की लिखल छै से देखिए एत लिखल छै अज गंगा त सग मतलब कि गंगा से लेके आ संग मतलब गंडकी तक छै। संगे संगे अज कोशी एत कोशी हेतै त भूस मतलब कि ई कोशी से लेके भूस मतलब होइ छै हिमालय के तराई। कत हिमालय तराई, तराई मतलब नीचल का हिमालय तक समझियो। तो आईने अकबरी अर्थात अबुल फजल जे छलखिन उ लिखने छथिन मिथिला के सीमा के लेके कि गंगा से लेके सॉरी हाँ गंगा से लेके आ कत तक छथिन तो गंडकी तक। कत गंडकी तक संगे संगे
कोशी से लेके हिमालय के तराई मतलब ई बुझियो नेपाल तक छै। आगे देखियो मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथिन। एकटा एहि लेखक के नाम जरूर याद राखब। सबटा मतलब बेसी लेखनी में बहुत एहन लेखनी छै जैमे चंदा झा के नाम सेहो टा आवे, तो चंदा झा के नाम सेहो टा याद राखब सब गोटे। तो कह रहल छै कि मिथिला में मैथिली में एकटा रामायण लिखने छथिन जकर लेखक की नाम छै, जिनकर लेखक के नाम छै चंदा झा। से कहने छथिन गंगा बहती जनक दक्षिण दिस पूर्व कोशिकी धारा। मतलब गंगा जे छै ने दक्षिण से जनक तक जाय छै, संगे संगे यह दक्षिण दिशा से जब पूर्व में आवे छै तो कोशिक धारा से मिले छै। आगा आयो पश्चिम बहती गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तार। मतलब ई बुझियो बाबू कि पश्चिम में गंडकी छै, गंडक नदी छै, संगे संगे उत्तर में हिमालय जे छै एतो तक मिथिला के अर्थात मैथिली जो हम भाषा बाजै छी ओहि मैथिली भाषी लोग अर्थात मिथिला के विस्तार है। आब देखियो कहै छै कमला त्रियुगी अमृता धेमुरा बागमती कृत सारा मध्य बहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। आब एकर कनी अर्थ जे छै से इएह से बुझू जेमे हिंदी में बढ़िया से लिखल गेलै। अब देखियो एत कह रहा है कि चंदा झा कहने छथिन मैथिली अर्थात मिथिला के विस्तार के बारे में कि दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहे, साथे साथे पूर्व दिशा में कोसी नदी, आ एक बाद कहे छै पश्चिम में गंडक नदी बहे छै और उत्तर में हिमालय पर्वत एहन विशाल विस्तार छै मिथिला। जैक मध्य में अर्थात बीच में कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा बागमती लक्ष्मणा जकर नाम लक्ष्मण देव सेहो टा कहै छै, ई सबटा नदी जे छै से बीच में बहे छै। मतलब ई बुझियो जेकर घर कहल जाय छै। तो जखने पुरान समय में जब सब गोटे रेडियो के समय छले तो रेडियो के समय में जब रेडियो स्टार्ट होइत रहे न ओहि समय में एकटा गाना आबैत रहे कल कल कमला देसी बलान बागमती कुछ करके रहे छै। एहि बारे में बेसी याद हमरा अइ नहीं, ताहि दुआरे हम बेसी बाजब नहीं। आब देखू आगे के क्लास छै तकरा बारे में जानै छी। आगे क्लास कहे छै बाबू कि सारांश ई छै जे मिथिलाक उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी आ पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी जे छै से मतलब बहे छै। ई बुझियो कि अगर मिथिला के सीधे सीधे कहूँ कि सर छोट शब्द में बताइयो कि मिथिला के चौहद्दी कत से कत तक छै, तो बाबू मिथिला के चौहद्दी में उत्तर में हिमालय छै, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडक नदी जे छै से बहि रहल है। एतबे दूर में मिथिला के संस्कृति भाषा धार्मिक आचार विचारक संस्कृति विद्यमान छल। मतलब ई बुझियो कि मिथिला जे छै एतबे दूर में एकर विस्तार भेलै है। मतलब भाषा बुझियो धार्मिक आचार विचार बुझियो संस्कृति बुझियो ई सबटा चीज एतबे दूर में विद्यमान है। अब कह रहल छै लिविंगस्टनक सर्वे ऑफ इंडिया एगो डायरेक्टर रहती, मतलब ई एगोटा संस्था छियै लिविंगस्टनक सर्वे ऑफ इंडिया जकर डायरेक्टर छलखिन ग्रियसेन। मिथिलाक मैथिली भाषाक प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा निरूपट कई गेलाह अछि। मतलब ई बुझियो कि ई जे ग्रियसेन नामक व्यक्ति छल वो मैथिली भाषी के लोग जत तक छले मैथिली भाषी लोक के आधार पर मिथिलाक सीमा बतैने छलाह। एहि से बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा आ ओकर और आगू मोतिहारी होइत पूर्व बढ़ी आयल अछि। मतलब ई बुझियो कि जे ग्रियसेन छलखिन ने हुनकर द्वारा बतायल गेलै कि मैथिली भाषी लोग ओहिसँ आगा सेहो टा छलै, तो तैस एकटा बोध हेतै कि मोतिहारी में सेहो टा मैथिली भाषी लोग अर्थात मिथिला के विस्तार है। आज डॉक्टर साहेब द्वारा निरूपित सीमा में अंतर आबि गेलै।
मतलब ओहि जे सीमा जे बतैने छलखिन डॉक्टर साहब अर्थात ग्रेसेन जी, हुनकर सीमा में भी आज कुछ कमी अयले हन, मतलब कि कुछ अंतर भए गेलै। तो मिथिलाक सांस्कृतिक उन्मूलन पश्चिम से कियक भेल एवं पूर्व कियक धैस, मतलब ई बुझियो कि मिथिलाक जे सांस्कृतिक सीमा छै वो पश्चिम में कनी आगा बढ़ले और पूर्व में कनी की भेले धैस गेले। आगा आओ तो कह रहल छै कि ई तो सर्वमान अछि, मतलब प्रश्न कयल गेलैया एहिमे कि मिथिलाक जे सांस्कृतिक सीमा छै वो पूर्व में पश्चिम में कियक विस्तार भेलै आ संगे संग पूर्व में किया धैस गेलै है, एहि चीज के लए एकटा प्रश्न कयने छथिन। ई घासिक के बाद जे छै ने एकटा शब्द छलै यहाँ गेल, ई शब्द रहला से तो अर्थ कनी बदल गेलै। आब देखू कह रहल छै ई तो सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक सांस्कृतिक संस्कृति वेद सम्मत छल, मतलब ई तो सब गोटे माने छियै कि मिथिलाक जे एकटा मत छलै या विचार छलै उ संस्कृति जे छै ने उ वेद से मतलब मिलल छै। सब गोटे के मत है जे मिथिलाक जे संस्कृति छै उ वेद पुराण या ई समझियो कि जतेक बढ़िया बढ़िया नीक नीक ग्रंथ है ओहि ग्रंथ से मिलत जुलत छै। अब एहिमे आयो मिथिला ही में विदेह एवं लिच्छविक दुई राज्य छल। मिथिला में विदेह आ संगे संगे लिच्छवी नामक दूटा राज्य छल। पूर्व में विदेह आ पश्चिम में लिच्छवी, मतलब ई जे छलखिन दूटा राज्य, उ पूर्व में विदेह आ संगे संगे पश्चिम में लिच्छवी, ई दुहू राज्य गणतंत्र रहे। ओहे समय में ई दुनू राज्य गणतंत्र छलै। अब गणतंत्र कहबाक भाव की छै बाबू, गणतंत्र कहबाक भाव जेना अपना सब गोटे अभी लोकतांत्रिक शासन काल में छियै तहिना ओहो समय में जै समय की बात भए रहल है ओहे समय से ई दूटा जे राज्य छल कोन विदेह आ लिच्छवी, ई दुनू के दुनू की छलै गणराज्य छलै। अब आइयो लिच्छवीक राजधानी वैशाली छल। लिच्छवी जे छलै ओकर राजधानी वैशाली छल। वैशाली रामायण काल से अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छै। वैशाली जे छलै बाबू उ शुरुए से रामायण काल से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़ अछि, मतलब ई बुझियौ जे आइ काल्हि ओहे में बुझियौ जे मुजफ्फरपुर जिला अपना सब गोटे ओहि स्थान के बुझै छै। एही वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। मतलब वह वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर मतलब जरा संदेशक कहै छै, मैसेंजर कहै छै, उ जे छलखिन के महावीर स्वामी, उ जे छलखिन से तो उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कार्य केलखिन, मतलब ई बुझियो जे वैशाली में ही भगवान बुद्ध जे छलखिन वो अपन प्रचार कार्य सेहो टा केलखिन। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कैलनि। अब ई बुझियो जे गौतम बुद्ध जे छलखिन भगवान बुद्ध वो वैशाली से जब कुशीनगर जाइत रहथिन ओहे समय में ओही समय में अपना जे छै से महिमा से एकटा बाया नामक नदी प्रकट कैने रहथिन। बुद्ध बौद्ध लोकनिक प्रथम माती सभा वैशाली में भेल छल। बौद्ध धर्म के जे बौद्ध लोकनिक होइ छथिन, लोकनिक मतलब लोक होइ छथिन, बौद्ध धर्म के माने वाला जे व्यक्ति छथिन हुनकर प्रथम माती सभा मतलब विशाल सभा सेहोटा वैशाली में भेल छल। अब आगा आओ कि गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट मतलब स्तंभ, अशोक स्तंभ जकरा कहै छी,
अशोक जे छै स्तंभ सेहो टा बनेने छलखिन बौद्ध धर्म के प्रचारक लेल। तऽ ओकरा मैथिली में लाट कहल जाय, की कहै छै, लाट कहल जाइत छै। तऽ ओहे लाट अर्थात स्तंभ आइयो विद्यमान है। मतलब जब बात करियो कि गंडक से पूरब लौरिया नामक एकटा स्थान है जाहिमे अशोकक स्तंभ आइयो के समय में विद्यमान है। एहि सँ नीक जेकरा बुझबा में आबैत अछि जे बुद्ध एवं जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिम ले पश्चिमी भाग में प्रबल भए रहल छल। कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुहु धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैधिक छल। मतलब ई बुझियो कि बाबू इहे चीज से पता चले छै कि जे ई अशोक के लाट अर्थात स्तंभ जे पूर्व में गंडक नदी के पूर्व लौरिया में जे मिलल छलै, तहिया से मतलब एकटा निष्कर्ष निकालल गेलै हन कि जे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जे छलै ओ मिथिला के पश्चिम में कनि प्रबल रूप में ई अपन विस्तार कैने छलखिन। अब कहै के भाव ई नहीं छै बाबू कि मतलब ई दुनू जे धर्म छै बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध छै या फिर अवैधिक छै, एहन कोनो बात नहीं कहबाक छै। मतलब ई छै बाबू बुझियो जे अगर मिथिला के बात करबै ने तो मिथिला में ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण धर्म के लोग जे छै, ब्राह्मण धर्म के माने वाला लोग बेसी संख्या में रहै छथिन। लेकिन जब पश्चिम में कहीं आगा बढ़े छै ओतऽ गेला से ई पता चले छै कि बाबू ओहे समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ओतऽ प्रचंडता कनि बेसी बढ़ि गेलै। तहि कारण कहि सकै छी कि ओतऽ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जे छै से माने वाला लोग कनि बेसी संख्या में छथिन। आ एकर ई मतलब नहीं छै बाबू कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जे छै से ब्राह्मण धर्म के अपन विरोधी माने छै या बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध छै या फिर अवैधिक छै, एहनो कोनो बात नहीं। एहिसँ आगाँ के जे भी चीज हेतै से हम सब गोटे दोसर पार्ट में देखब। एहि पार्ट में बस एतबे, मिलै छी तब तक लेल नेक्स्ट वीडियो में। अगर एहि वीडियो में कुछ सीखबा मिलल हुए सब गोटे लाइक करू, संगे संग कमेंट सेहो टा करू अगर कतौ कुछ त्रुटि नजर आयल हुए। और यह टाइप के अगर अहाँ सब गोटे के वीडियो चाही तो एहि चैनल के सब्सक्राइब करू। एहि चैनल में जे छै से अहाँ सब गोटे के 12वीं के संगे संगे 10वीं के प्रत्येक जे विषय होइत छै सबटा विषय के जे छै से अहाँ तैयारी करायल जेतै। पूरा पूरी सेशन के संगे अहाँ सब गोटे के मिल जेतै सबटा चीज। मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लेल जय हिंद जय भारत।